जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जो टॉय नहीं मिल रहा होता उसको वही चाहिए होता है, जो उसको मिल रहा है वो चाहे उससे ले लो, बट जो चीज उसको नहीं मिल रही उसे वही चाहिए। कुछ इसी तरीके से ली चैटेलियर प्रिंसिपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बकेट में पानी डल रहा है, आप चाहते हो पानी का लेवल बढ़े ना, बकेट में जितना पानी है उतना ही रहे, लेवल इंक्रीज ना हो, ऊपर से तो वाटर एंटर कर रहे, तो आप क्या करोगे, बकेट के साथ एक और टैप अटैच कर दोगे जिससे पानी बाहर आता रहे। एक तरफ से पानी अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, तो लेवल वाटर का मेंटेन रहेगा। तो इन दो एग्जांपल को माइंड में रखना है ली चैटेलियर प्रिंसिपल समझते हुए। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख लिया है। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले 3 पार्ट्स देखो। उसके बाद आज हम करने वाले हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल और उसके क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करना। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता क्या है? इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कोई एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसके सिस्टम में कोई भी चेंज किया गया है, चाहे वो कंसंट्रेशन में हो, चाहे वो टेम्परेचर में हो, चाहे वो प्रेशर में हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन दैट टेंड टू अनडू द इफेक्ट। जो हमने इफेक्ट करा है ना, उसको वो अनडू करना चाहता है। अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड, जो हमने चेंज किया है वो चेंज वापस हो जाए, सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाए। इसके लिए जो रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, चाहे वो फॉरवर्ड में शिफ्ट कर जाए, चाहे वो बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाए। मतलब ये याद रखो, हमने चेंज किया, सिस्टम चाहता है चेंज के पहले वाली स्टेट आ जाए, अनडू हो जाए वो इफेक्ट। उसके लिए इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बदले तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज करने पर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैटलिस्ट ऐड करने पर और कोई इनर्ट गैस ऐड करने पर, ये सभी इफेक्ट्स हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। सपोज एक जर्नल रिएक्शन ले रहे हैं, A + B इन इक्विलिब्रियम with C + D, रिएक्टेंट है A और B, वो इक्विलिब्रियम में है with C and D. If more of A और B, A या B ऐड कर दिए, more of A और B is added, आपने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर में A या B इंक्रीज कर दिए तो रिएक्टेंट बढ़ गए। जब रिएक्टेंट बढ़ेंगे, रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि प्रोडक्ट बने, ताकि इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम will shift in forward direction, जो इक्विलिब्रियम है will shift in forward direction, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ताकि जो मैंने एक्स्ट्रा A और B डाले थे ना, वो यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाए। इसका उल्टा, इफ मोर ऑफ C and D is added, C या D, आपने मोर ऑफ C और D ऐड कर दिए, मतलब प्रोडक्ट बढ़ गए, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गए। अब मुझे तो इस इफेक्ट को अनडू करना है, प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में बदलना पड़ेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी और प्रोडक्ट कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे रिएक्टेंट में, मतलब मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास रिएक्शन है H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर HI बना रहे हैं, 2HI। अगर मैंने H2 इंक्रीज कर दिया, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इंक्रीज्ड, H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, डायग्राम देखो, इक्विलिब्रियम में तीनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है। जैसे मैंने H2 बढ़ाया, एकदम से H2 बढ़ गया, ये वाली लाइन दिख रही है आपको। जैसे मैंने H2 बढ़ाया, उसके बाद क्या होगा, H2 बढ़ते ही रिएक्टेंट बढ़ गया, वो चाहता है कि अभी जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट है ना, ये कंज्यूम हो, वो प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो मेरे इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, HI बनना शुरू हो जाएगा। देखो HI बढ़ गया एकदम, जब HI बढ़ा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और I2 यूज होना शुरू हो गया, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी तो I2 कंज्यूम होगा, I2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। फिर इसके बाद एक स्टेज आएगी, न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब अगर मैंने रिएक्टेंट इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट बढ़ने पर रिएक्शन चाहती है ये जो मैंने चेंज किया है ना, H2 बढ़ाया है, वो चेंज अनडू हो जाए, वापस हो जाए, मतलब H2 कम हो जाए। तो H2 कम तो तभी होगा ना जब ये यूज होगा, तो यूज होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कंक्लूड क्या कर सकती हूँ, इफ अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। रिवर्स हैपेंस इफ कंसंट्रेशन आर डिक्रीज्ड। एक चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज का लर्न कर लिया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज में सिर्फ अपने आंसर्स रिवर्स कर दो। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया बन रहा है 2NH3। ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया क्या होगा, कब बढ़ेगा टेम्परेचर, व्हेन हीट इज सप्लाइड। मैंने तो हीट सप्लाई कर दी, हीट इज सप्लाइड। जब हीट बढ़ गई, रिएक्शन क्या कहेगी, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए, इस चेंज को अंडू करो, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करो। हीट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड, हीट इज टू बी एब्जॉर्ब टू अंडू द चेंज। इस चेंज को अंडू करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करो। और हीट एब्जॉर्ब कौन सी रिएक्शन में होती है, एंडोथर्मिक में। मतलब इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जिस तरफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और रिएक्शन देखो एंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड। मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर को रेज किया। अब इसका अपोजिट, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, मैंने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मैंने तो हीट एब्जॉर्ब कर ली, तभी टेम्परेचर कम होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करी, सिस्टम कहेगा ना ना हीट वापस करो, हीट इज टू बी सप्लाइड, हीट को वापस करो। हीट को सप्लाई करना है मतलब हीट रिलीज होनी है। कौन सी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक में। तो इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्ट होगा, जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, N2 प्लस O2 टू फॉर्म 2NO। अब इस रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। अब खुद सोचकर देखना, फिर अपना आंसर चेक करना कि जो आपने सोचा वही आंसर है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया मींस हीट इज सप्लाइड, हमने हीट सप्लाई कर दी। अब ली चटीला प्रिंसिपल क्या कहता है, ये चेंज नहीं चाहिए। टू अंडू द चेंज, इस चेंज को अंडू करने के लिए हीट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और कौन सी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक में। मतलब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट जहां एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। इसी का अपोजिट, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज करा तब क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी टेम्परेचर कम होगा। टू अंडू द चेंज, आप चाहते हो चेंज को अंडू किया जाए। टू अंडू द चेंज, हीट इज टू बी सप्लाइड या इवोल्व, हीट इवोल्व होनी चाहिए। जब हीट इवोल्व हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब रिएक्शन देखकर बताओ एक्सोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, मतलब जो रिएक्शन है वो रिवर्स चलेगी। सो कंक्लूजन देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर हो रही है, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और एंडोथर्मिक के केस में क्या था, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर मैंने प्रेशर में चेंज किया तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको ना भी जो मैं समझा रही हूँ उसको एज एन एक्सप्लेनेशन लेकर चलना, मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी लिखना क्या है वो तो आपको सिर्फ ये बताना है रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गई या बैकवर्ड में। सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है। अभी ये कंटेनर ये वॉल्यूम V ऑक्यूपाई कर रहा है। जब आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, पिस्टन नीचे की तरफ आएगी। पिस्टन जब नीचे की तरफ मूव करी, अब जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे।
पहले वो ये सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब इनको ये छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है। इस वॉल्यूम में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एग्जांपल N2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्लोज आएंगे जितना उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे क्या देखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? देखो लेफ्ट साइड पर एक N2 है, 3H2 है, तो 1 + 3 4 गैसियस है, गैसियस लेने हैं सिर्फ। ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है उसमें गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसीडर करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखो, अब प्रोडक्ट साइड में NH3 कितने हैं? 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाऊंगी तो जल्दी कंबाइन होंगे ना, तो रिएक्शन जल्दी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। और दूसरी तरह से अगर एक्सप्लेन करूं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब हमने प्रेशर इंक्रीज करा, ली चैटेलर प्रिंसिपल कहता है इस चेंज को अंडू करो। टू अंडू द चेंज, अगर मुझे चेंज को अंडू करना है, प्रेशर इज टू बी डिक्रीज्ड, मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ डिक्रीज हो रहे हैं उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। देखो लेफ्ट साइड पर 4 थे, राइट साइड पर 2 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड पर डिक्रीज हो रहे हैं। सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब आपने प्रेशर इंक्रीज करा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसका रिवर्स होगा ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल, N2O4 गैस है, इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2, ये भी गैस है। लेफ्ट साइड पर 1 मोल है, राइट साइड पर 2 मोल है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, अब बताओ किस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है? रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका रिवर्स ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर प्रेशर डिक्रीज कर दोगे, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कंक्लूड क्या कर सकती हूँ, लो प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन व्हिच आर अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लो प्रेशर में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, हाई प्रेशर में कम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। बट अगर कोई चेंज नहीं है नंबर ऑफ मोल्स में, तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर के चेंज करने पर। मतलब अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम का इफेक्ट है ना, ये प्रेशर से रिलेटेड ही है। हमने क्या किया था, गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था। जब हमने गैस पर प्रेशर बढ़ाया था तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया था। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो इफेक्ट हमने प्रेशर में किया था उसका रिवर्स होगा वॉल्यूम में। मतलब ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? हैविंग लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। रिवर्स हो गया ना प्रेशर वाले का, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लार्जर है वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। ऐसे ही ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा हैविंग लेसर नंबर ऑफ मोल्स, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मींस जो रिजल्ट है वो प्रेशर वाले के बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट बहुत आसान है, ये वैसे तो जर्नल है, ली चैटेलर प्रिंसिपल के मेन तो यहाँ तक थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वाला।
एक हमने करना है इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। हमने शुरू में भी किया था जब प्रॉपर्टीज करी थी इक्विलिब्रियम की। कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो इसमें हेल्प करता है, बट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। सो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डजंट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे हीलियम ऐड कर रहे हो, नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो जब भी हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर रिएक्शन हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां लार्जर नंबर ऑफ मोल्स है। इसे एज अ रिजल्ट याद रखो, कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट प्रेशर में इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अब जो ये टॉपिक किया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CO, रिमूवल ऑफ CH3OH ऑन द इक्विलिब्रियम। आपको रिएक्शन गिवन है 2H2 plus CO टू गिव CH3OH। वो ये कह रहे हैं अगर मैं हाइड्रोजन बढ़ा दूं, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ गया, अंडू करना है चेंज, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी यूज हो, मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। जब भी रिएक्टेंट बढ़ेगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड में, जब भी प्रोडक्ट बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड में। एडिशन ऑफ CH3OH प्रोडक्ट है ना, तो सीधा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, रिमूवल ऑफ CO, CO रिमूव कर दो। अब आपने क्या किया, रिएक्टेंट कम कर दिया, अगर रिएक्टेंट बढ़ाते तो फॉरवर्ड, अगर रिएक्टेंट कम किए तो बैकवर्ड, रिवर्स हो गया ना। फोर्थ, रिमूवल ऑफ CH3OH, अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो फॉरवर्ड। आपने प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट की कमी होगी, तो हमें क्या करना है, चेंज को अंडू करना है, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम रीअटेन होगा। सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट इफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। हमने क्या करा, प्रेशर बढ़ाया, कंसेप्ट क्या था, प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेस है। आल्सो मेंशन वेदर द चेंज विल कॉज रिएक्शन टू गो टू राइट और लेफ्ट, राइट में होगी या लेफ्ट में। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, NR निकालना है, NP निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट देखो, CH4 में 1 है, गैसेस गिनने हैं सिर्फ, H2 में 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। NP देखो, प्रोडक्ट में CH2 1 है, H2S 2 है, तो 3 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में CH2 गैस है 1 मोल, कार्बन तो सॉलिड है उसको नहीं काउंट करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट CO 2 है, रिएक्टेंट में 1 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल है। रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेस है, तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ लेस है, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड लेफ्ट या बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। देन थर्ड, अमोनिया 4 है, ऑक्सीजन 5, दैट कम्स आउट टू बी 9। प्रोडक्ट साइड NO 4 है, वाटर 6 है, तो कितना हो गया 10। फिर से वही, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज्यादा, लेस नंबर की तरफ, मींस रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ पार्ट, NR C2H4 1 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, 2 मोल्स हो गए। प्रोडक्ट में C2H6 1 मोल है, मींस अब राइट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आए होंगे। 5th और 6th आप करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बताओगे कि 5th पार्ट में रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी और 6th पार्ट में रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी। तो ये था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम के आगे के टॉपिक्स। इस टॉपिक को अच्छे से कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।